First of all, good morning to everyone. In today's video lecture, I am going to tell you second chapter in UP Board Intermediate English. Second chapter जो है उसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर, मतलब साथ में यात्रा करने वाला यात्री यानी सहयात्री। और इसके राइटर का नाम है वेरी फेमस पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर A.G. गार्डिनर। इनका पूरा फुल नेम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। तो इस लेसन में ये एक बार की घटना का वर्णन कर रहे हैं। एक बार लेखक एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो ट्रेन जो है लंदन से मिडलैंड टाउन जा रही थी। मिडलैंड टाउन कौन से हैं? जो लंदन से स्कॉटलैंड जाते समय रास्ते में शहर पड़ते हैं, उसे मिडलैंड टाउन कहते हैं। लंदन से स्कॉटलैंड जाते समय जो रास्ते में शहर पड़ते हैं उन्हें मिडलैंड टाउन कहते हैं। और ट्रेन जो है बहुत धीमी गति से चल रही थी और ये अक्सर हर स्टेशन पर रुकती थी। जब ये चली लंदन से जब स्टार्ट हुई है तो इसमें यात्री पूरे भरे हुए थे। वो डब्बा भी, रेलगाड़ी का डिब्बा जिसमें लेखक यात्रा कर रहे थे, वो भी फुल भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेशन पर रुकती गई, यात्री भी एक एक दो दो करके उतरते गए और एट लास्ट अंत में ऐसा भी समय आया जब लेखक अकेला रह गया। या मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, उसने सोचा कि वह अकेला था। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? अकेला था तो था ही अकेला तो, लेकिन यहाँ उसने मच्छर को अपना सहयात्री बताया है। उसका सहयात्री कौन था? ए मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर। मच्छर उसका सहयात्री था। मच्छर ने लेखक को अनेक बार परेशान किया। सबसे पहले आया, ये पॉइंट पे ध्यान रखना आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। लेखक ने उसे नाक से उड़ा दिया। फिर उसने दूसरा भ्रमण किया डिब्बे का, दोबारा आया और उसकी गर्दन पर बैठ गया। लेखक ने फिर उड़ा दिया कि चल जाने दे। लेकिन जब तीसरी बार वो आया और उसके हाथ के पीछे की ओर बैठ गया तो लेखक ने कहा इट्स एनफ, बहुत हो चुका। मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट। उदारता की सीमा होती है। तुमने मुझे अहम को, मेरे रेस्पेक्ट को धक्का पहुंचाया है। तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। मैं काली टोपी धारण करने वाला अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। तुम्हारे खिलाफ अनेक केस हैं। तुम आवारा हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैवंट एनी कूपन ऑफ ट्रबलिंग द पीपल। तुम्हारे पास लोगों का खून चूसने का कोई कूपन नहीं है। तुम्हारे पे अनेक आरोप हैं। मैं एक जज हूं। मैं तुम्हें मृत्युदंड प्रदान करता हूं। इस तरह से लेखक ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन लेखक उसे मार न सका। और अंत में अपना रेस्पेक्ट बचाए रखने के लिए लेखक को कहना पड़ा कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। तुम्हें भी जीने का इतना अधिकार है जितना मुझे है। और उसे लेखक माफ कर देता है। ये इसकी कहानी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम एसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यू आर टू लिसन, यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड एंड you are to concentrate your mind because you are to select the question answer also। क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी तो सेलेक्ट करने हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। आज का हमारा लेक्चर इंटरमीडिएट इंग्लिश में सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर, और इसके राइटर का नाम A.G. गार्डिनर, वेरी फेमस पर्सन। देखते हैं। आई डू नॉट नो Which of us got into the carriage first? मैं नहीं जानता हम में से किसने पहले डिब्बे में प्रवेश किया। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time.
मुझे नहीं पता, वह डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले से मौजूद था। इट वॉज दी लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड infinitely leisurely train, one of those train which give you an understanding of eternity। यह एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी, यह स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन थी, और यह एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको अनंतता का बोध कराती है, आपको आराम दिलाती है, आपको आनंद आता है ऐसी ट्रेन में यात्रा करने में, जो झटके लेकर चलती है, धीरे धीरे चलती है, स्टेशन पर रुकती है। इट वॉज टेरिबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब यह चली। बट एज इट स्टॉप एट द सेवेबर्न स्टेशन, द ट्रेवलर्स आल्सो स्टार्टेड इन वन एंड टू alighted। जैसे रुकती गई, यात्री भी उतरते गए, एक एक दो दो करके। बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज एलोन, और रेदर आई थॉट दैट आई वॉज एलोन। और जैसे जैसे लंदन के बाहरी क्षेत्रों में आई है, क्योंकि लंदन का जो फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा है, दूर तक फैला हुआ है यूनाइटेड किंगडम। तो जैसे जैसे बाहर तक आई है, लेखक ने सोचा, लेखक ने पाया वो अकेला रह गया है डब्बे में, या उसने सोचा कि वो अकेला रह गया है। उसने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उसे नहीं पता था उसका फेलो ट्रेवलर एक मच्छर भी वहीं पर था। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। ऐसे डिब्बे में यात्रा करने में आनंद होता है जो रात को झटके देकर चलता है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। यू कैन डांस 1 or 2 स्टेप, तुम 1-2 कदम डांस कर सकते हो। यू कैन ओपन और शट द विंडो, तुम विंडो खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यू कैन डू अबाउट योर सेल्फ व्हाट इज योर लाइकिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। बट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग दैट डे दैट नाइट, लेकिन मैंने उस रात कोई ऐसा काम नहीं किया। व्हेन लास्ट माई फेलो पैसेंजर alighted, I stretched my hand and feet, जब अंतिम यात्री चला गया, मैंने अपने हाथ पैर फैलाए, आराम से बैठ गया। I was free to do anything, मैं कुछ भी करने को स्वतंत्र था। मतलब लेखक जो है कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो अकेला था। अकेले होने में तो अलग ही आनंद है, कोई प्रोटेस्ट करने वाला तो है ही नहीं। But he did not know that a mosquito was also there. The mosquito came and sat on his nose. मच्छर आया और उसके नाक पर बैठ गया। The writer flicked it off, लेखक ने इसे उड़ा दिया। It came a tour of the compartment, इसने डिब्बे का भ्रमण किया, इधर उधर दौड़ा। And came again, दोबारा आया, and sat on his neck, गर्दन पर बैठ गया। एक बार फिर उड़ा दिया लेखक ने, चलो कोई बात नहीं। But it took another round of the compartment and came and sat at the back of his hand, और आया उसके हाथ पे बैठ गया। The writer was angry. He said, "You are about to die now because you have insulted me." अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा इंसल्ट किया है। Against you there are many cases. You are traveling without ticket. तुम्हारे खिलाफ अनेक आरोप हैं, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। And you have not any coupon of troubling the people, तुम्हारे पास लोगों को परेशान करने का कोई कूपन नहीं है। The writer tried his best to kill the mosquito, लेखक ने पूरी कोशिश की उसे मारने की। He ran after it, इसके पीछे दौड़ा। But failed, किंतु असफल रहा। और लास्ट में लेखक को कहना पड़ा that like me you are also a creature, you are my brother, you have also the right to live। इसलिए लेखक को कहना पड़ा कि मेरी तरह तुम भी एक प्राणी हो। I want to forgive you, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और मच्छर ने लेखक का ऐसा पागल बनाया
जैसे एक बुल सांड की लड़ाई में और एक जो एक्सपर्ट वरसंता होता है, स्टूपल मेटाडोर कहते हैं इसे, जो एक्सपर्ट होता है लड़ने के लिए, उसे परेशान कर देता है। एक आदमी जो इस खेल का खिलाड़ी होता है उस सांड को लड़ाई में परेशान कर देता है, बाई चांस वो उसे गिरा भी देता है। तो इसी तरह से मच्छर तो एक मेटाडोर था और लेखक एक सांड के तरह था। वो इतना बड़ा, वो इतना छोटा था। उसने उसे एन को बहुत धक्का पहुंचाया, लेकिन लास्ट में द राइटर हैड टू फॉरगिव हिम। बोलो, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।